ऊपर का धागा दुबिया से आ रहे हैं. Hello students, I hope you all are doing well. In my previous videos, I have told you the details of aggregate demand in each component. We have studied so many topics of aggregate demand in this component. Today, we are going to recollect all the topics we have done earlier. So this is your revision class. इसमें हम सभी एग्रीगेट डिमांड के पढ़े हुए टॉपिक्स को आज रिकलेक्ट करेंगे. लिसन, टू प्रिपेयर एनी चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मस्ट नो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो चैप्टर है उसको कैसे प्रिपेयर करना होता है और उसके टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से किस किस तरीके से हमको रेडी करना है. सो इन दिस रिविजन क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमको कैसे सभी जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से रेडी करना. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन एग्रीगेट डिमांड. वी हैव डन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. मीनिंग पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. क्वाइट सिंपल. एग्रीगेट डिमांड सारे गुड सर्विसेज की डिमांड एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो होती है उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या ध्यान रखना है दैट एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपने ये वाला पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है एक इकोनॉमी में. जो आप गुड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग, वी हैव डन द रिलेशनशिप ऑफ एडी एंड वाई. रिलेशनशिप ऑफ AD, aggregate demand, and Y, or you can say AS, aggregate supply. इनका रिलेशनशिप हमने पढ़ा था. एग्रीगेट डिमांड जो है that cannot be start from zero. एग्रीगेट डिमांड जीरो से शुरू नहीं हो सकता क्योंकि हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं C प्लस I. एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं C प्लस I. C मीन्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मीन्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन दोनों टोटल एक्सपेंडिचर को मिलाकर के बनता आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ AD दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो. जीरो हो ही नहीं सकता कंजम्पशन. सो द नेक्स्ट thing you have to keep in your mind that AD is having two components, consumption expenditure, investment expenditure, or consumption expenditure cannot be zero. The next thing कि आपका जो C है cannot be zero. You have to keep in your mind. Another component of AD, that is I, investment expenditure. In my previous video, I have told you that in the developing countries like India, we are having autonomous investment concept. ये जो investment है ना, इसको हम autonomous investment वाला concept लेते हैं. ये ऑटोनॉमस मैंने आपको बताया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. एक पर्टिकुलर स्केल डिसाइड कर दिया जाता है कि हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस साल के अंदर इतना होने वाला है. इसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज हमारी इनकम तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा करने में भी सक्षम नहीं है. हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फुलफिल नहीं हो पाता है हमारे इनकम से. दैट इज व्हाई वी आर नॉट
correlating our investment expenditure with our income. इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, वहां पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है. आपको यही पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग. सो अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमने पढ़ा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एडी का ही दूसरा नाम है. एडी के दो कंपोनेंट होते हैं, सी और आई. सी कंपोनेंट कैन नॉट बी जीरो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना हमने. आई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट आपको लेना है, ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको इसके दो कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ इनका रिलेशनशिप पढ़ना बताया. इसमें एक रिलेशनशिप है एडी और वाई का रिलेशनशिप. फिर आपके रिलेशनशिप शुरू होते हैं. वाई का रिलेशनशिप शुरू होगा सी के साथ. एडी का एक कंपोनेंट है, उसमें वाई का रिलेशनशिप शुरू होता है सी के साथ, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं. कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं. वाई के साथ एडी के एक कंपोनेंट का रिलेशनशिप सी एंड वाई का रिलेशनशिप कहलाता है आपका कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है. आई के साथ हम वाई का कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वाई के साथ आई का रिलेशनशिप अभी अभी हमने मना किया. इन्वेस्टमेंट का वाई के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग एनी रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड आई. सो कंजम्पशन फंक्शन हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट का नहीं लेते हैं, पर सेविंग के साथ तो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग से बनती है. लेकिन ऑल्दो ऑटोनॉमस कॉन्सेप्ट लेते हैं तो देयर इज अ बजट फॉर दैट, बट सेविंग का रिलेशनशिप तो है इनकम के साथ, कि इनकम जितनी ज्यादा होती है उतनी सेविंग ज्यादा होती है, इनकम जितनी कम होती है उतनी सेविंग भी कम होती है. सो अनदर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ऑल्दो यहाँ पर सेविंग को आई के साथ अभी कनेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट बनती है, उसको कनेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. तो हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हमने किया एस एंड वाई रिलेशनशिप. एस और वाई का जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम, उसको सेविंग फंक्शन के नाम से जानते हैं. सो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सेपरेटली इसके लिए कर्व बनाना है तो भी आप ये अभी मैं बनाने वाली हूँ ये कर्व. अगर आपको कलेक्टिव तौर पर कि सी फंक्शन से एस फंक्शन कैसे डिराइव होता है तो ये बनाना है, तो ये दोनों साथ में बनाने हैं. अगर अलग से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इन दोनों को सेपरेट कर देना है बस. सो आई एम मेकिंग द कर्व ऑफ सी फंक्शन. सी फंक्शन का कर्व देखो कुछ इस तरीके से बनाते हैं. ये एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर आपकी इनकम होती है. इनकम के साथ किसका रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं हम? कंजम्पशन का. सो दिस इज योर कंजम्पशन ऑन द एक्स एक्सिस सी आर. सो इनकम कर्व जो बनता है दैट इज एट द 45y, ऑलवेज एट द 45 आई टोल्ड यू, ठीक है. ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप. सबसे पहले ये बनाएंगे, उसके बाद कंजम्पशन जो कि जीरो नहीं होता है, तो इस एक्सिस पे से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं उसको. यहाँ से जितना भी आपका कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर है, 20 है, 30 है, जितना आपने लिया हुआ अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग. सो दिस इज योर कंजम्पशन आई हैव टेकन. मैंने इस कर्व को ऐसे ही क्यों खींचा है? मैं इसको ऐसे भी शेप ले जा सकती थी, ऐसे भी. इफ आई हैव टेकन इट फ्री हैंडेड, लिसन, ये मैंने कर्व जो है इसको ऐसे क्रॉस करते हुए क्यों खींचा है? इसका एक रीजन होता है कि वी आर गोइंग टू टेल ऑल द रिलेशनशिप विद द कंजम्पशन एंड इनकम की जो सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सारी सिचुएशन पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं. कि ऐसा हो सकता है कि इनकम जीरो है तो कंजम्पशन जो है वो 20 है. ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम. ऐसा भी हो सकता है दैट द इनकम इज इक्वल टू
इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ऐसा भी हो सकता है कि इनकम कैन बी ग्रेटर देन कंजम्पशन। सो दैट इज व्हाई आई मेड माय कर्व लाइक दैट। सो ये तो हो गया सी फंक्शन का कर्व, सी फंक्शन जो हमने पढ़ा था। इसके साथ आपको एस फंक्शन बनाना पड़े, सेविंग फंक्शन, जहां पर डायरेक्टली जो है एस का कोई रिलेशनशिप सी के साथ डायरेक्ट नहीं होता है। क्योंकि सोचो हमारे घर में जो इनकम आती है, जब तक हम अपने कंजम्पशन का अंदाजा नहीं लगाएंगे कि हमारा कितना कंजम्पशन होने वाला है, चलो हम मंथली बजट बनाते हैं कई बार घर में, तो हम हमारे घर में मंथली इतनी इनकम आई है, हम उसमें से अपने कंजम्पशन को का बजट बनाते हैं कि इतना कंज्यूम होने वाला है, देन ओनली वी कैन डिटरमाइन आवर सेविंग्स तो पता तभी चलेंगे ना जब कंजम्पशन हो। सो इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, दैट इज व्हाई व्हेन वी आर मेकिंग द सेविंग फंक्शन कर्व वी आर नॉट मेकिंग वाई ओवर हियर इन दिस। हालांकि इनकम इसको शो करती हुई होती है यहाँ पर, बट यहाँ पर y को हम डायरेक्टली नहीं दिखाते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, y विल बी कनेक्टेड फ्रॉम देयर, वहां से हो जाएगा। सो यहाँ पर हम दिखाते हैं अपना सेविंग इस एक्सेस पर। यहाँ पे हमको ना नेगेटिव की तरफ भी जाना पड़ता है, नेगेटिव की तरफ भी जाना पड़ता है, दिस इज योर ओरिजिन, नेगेटिव की तरफ भी जाना पड़ता है हमको। नेगेटिव की तरफ जाने का मतलब है क्योंकि हम यहाँ पर भी सेविंग के सारे एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, सेविंग जीरो भी हो सकती है। जीरो मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो जीरो शो होता है, जीरो आपकी, क्योंकि सेविंग वाई एक्सिस पर है तो इट विल बी, अगर यहाँ टच करता है तो इट विल बी जीरो, और सेविंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम सेविंग कर्व बना लेंगे, फ्री हैंड अगर हम सेविंग कर्व बनाते हैं, फ्री हैंड इन द सेंस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, फ्री हैंड अगर हम अपना सेविंग कर्व बनाते हैं तो ये नेगेटिव को शो करता हुआ कर्व है, ये पॉइंट जो आपका है ये सेविंग को जीरो शो करता है, जीरो, और आपका ये प्लस सेविंग। सो इट्स क्वाइट सिंपल, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, बट ऑब्वियस आप नेगेटिव सेविंग्स में हो, आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, आपकी सेविंग इनकम कम है तो आप धार ले रहे होंगे या पास सेविंग्स कम हो रही होंगी, कुछ तो हो ही रहा होगा। क्लियर? जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं सो वी आर एट द एस जीरो, जीरो है हमारा सेविंग, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के बराबर। इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा है, बट ऑब्वियस हमारे पास बच रहा है, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो दीज थिंग्स मस्ट बी इन योर माइंड। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एस फंक्शन को सी फंक्शन से डराइव करना, ये हमारा सी फंक्शन है, ठीक है, और हमने इससे एस फंक्शन को डराइव किया है यहाँ पर, और इसका डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये सिचुएशन इसको भी रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करना होता है, एक डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं इस चीज को शो करने के लिए, ये जो पार्ट्स हमने दिखाए हैं इनको शो करने के लिए, ठीक है। इनके साथ आप शेड्यूल बना सकते हैं, यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज, और द शेड्यूल्स आर देयर इन योर बुक ऑल्सो, वो किताब में भी है ये शेड्यूल। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं विद योर ओन फिगर्स। सो डू प्रैक्टिस फॉर दैट, आप प्रैक्टिस कीजिए इनके लिए, ठीक है। सो बेसिकली वी आर डन अप टू दैट। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया प्रोपेंसिटीज को लेकर, दूसरा जो मेजर टॉपिक था इसमें वो था हमारा प्रोपेंसिटीज मैंने आपको बताई, एक एपीसी बताया, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो इनकम के साथ कंजम्पशन के प्रोपोर्शन को डिसाइड करता है। सो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था C/Y। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए ये मैंने डिफरेंट वीडियोस में पढ़ाया था, प्रोपेंसिटी दूसरे में पढ़ाया था, ये दूसरे में, अभी हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। सो APC C/Y, बट ऑब्वियस ये C और Y वाला कर्व भी तो है। इफ somebody is asking to me कि APC के लिए मुझे कर्व बना के दिखाना है, so this is the curve for APC which shows the ratio between the consumption and the income.
सिंपल। तो इन नटशेल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट आपको जो कर्व तैयार करना है वो एक ही है पूरे चैप्टर के अंदर, वो यही है सामने जो बोलते हैं कि अगर आप कंजम्पशन फंक्शन को बताना चाहते हैं तो भी यही कर्व है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो तो भी इसी कर्व में शो हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इस तरीके से दिखाई जाती है, विच इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसे दिखाई जा सकती है किसी भी कर्व के ऊपर, बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग, दैट इज व्हाई आई डिडंट मिक्स दिस टॉपिक ओवर हियर। मैंने मिक्स नहीं किया इसको यहाँ पर, बिकॉज आवर फोकस इज ऑन दैट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कर्व पूछे तो दैट इज फाइन। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मीनिंग याद कर लेना है कि इनकम में होने वाले चेंज के प्रोपोर्शन में कंजम्पशन में होने वाला चेंज कितना है, उसको एमपीसी कहते हैं। एमपीसी। अब इसके लिए अगर मुझे एमपीसी के लिए कोई कर्व बनाना पड़े तो है तो ये रिलेशनशिप वाई और सी का, ऑल्दो ये चेंज को शो करता है, इसके अंदर सिर्फ चेंज डेल्टा शो होता है, दैट्स इट। सो मेरा ये जो एज यूजुअल मेरा कर्व है, इसी के अंदर आई कैन शो माई चेंज, मैं अपने चेंज को शो कर सकती हूँ। लेट्स सी, आई एम इरेजिंग सम लाइंस नॉट टू मेक यू कंफ्यूज इन दैट, कुछ लाइनें मिटा देती हूँ। ठीक है, तो ये चेंज को शो करता है जो आपको सी लाइन के ऊपर लेना होता है। लिसन, सी लाइन के ऊपर आपको चेंज शो करना है, ध्यान रखना, एक वाई एक सी वाली लाइन, आपको सी लाइन के ऊपर इस चेंज को शो करना है। आई टेकन वन लाइन एक्स एक्सिस पर लिए, एक ली मैंने वाई एक्सिस तक एक लाइन ली। ठीक है, इनकम में अगर इतना चेंज आता है, सी लाइन से ही लेंगे हम, यहाँ पर सी लाइन से ही लेंगे, दूसरा डॉट लगाया एंड आई शोड ओवर हियर कि इनकम के अंदर इतना चेंज आया। दिस इज योर एक्स एक्सिस, इनकम है, इनकम के अंदर इतना चेंज आया, उसके साथ कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आया, दिस इज योर कंजम्पशन चेंज, बिकॉज ऑन द वाई एक्सिस द कंजम्पशन चेंज इज देयर, सिंपल। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने उसी कर्व के ऊपर है। आप अपनी बुक देखेंगे, आपको लगेगा कि सो मेनी कर्व्स आर देयर इन द बुक, आपको लगेगा बुक के अंदर 6-7 कर्व दिए हुए हैं, बट 8-10 इन फैक्ट आई कैन से, बट ऐसा है नहीं। वी आर ऑन द सेम कर्व्स बिकॉज द होल चैप्टर टेल यू अबाउट दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट वाई सी एंड एस, दैट्स इट। तो कर्व तो यही है उसके। ठीक है, तो चेंज को बताना हो तो आपको ये चेंज दिखाने पड़ेंगे, बिना चेंज के एज यूजुअल वाई एंड सी रिलेशनशिप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको प्रोपेंसिटीज पढ़ाई, दैट इज एस अपॉन वाई, एस और वाई के रिलेशनशिप को शो करके। सो दिस इज द कर्व, वाई विल नॉट बी देयर, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि वाई यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए नहीं दिया होता है। और अगर आप 45 डिग्री यहाँ पर बना भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये एज इट इज आप एपीएस के लिए दिखा सकते हो। अगर इसमें आप यहाँ वाई बना भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this curve is basically APS के लिए आप बनाते हो, जहाँ Y और S का रिलेशनशिप है, या अंडरस्टूड हो जाता है कि Y जो है वो इनकम जो है कंजम्पशन से कम ही होगा, तभी ये नेगेटिव S यहाँ पर है। इसको आप शेड्यूल से भी बता सकते हो। उसके बाद है आपका MPS, अगेन इट विल शो यू द चेंज, इट विल शो यू द चेंज, ये चेंज को बताएगा। चेंज को बताने के लिए आपको फिर दोबारा से सिर्फ चेंज को शो करना है। लिसन, एस लाइन के ऊपर एक डॉट लगाइए, इनकम तक आई है,
इनकम तक एक लाइन लगाइए और सेविंग तक एक लाइन लगाइए, ऐसे ये सेविंग तक एक लाइन लगाइए, ठीक है। इनकम और सेविंग का ये स्टेटस है। अगर ये इनकम बढ़ती है, अगर ये इनकम बढ़ती है दैट मच, इतनी, दैट मच इनकम इज इंक्रीज्ड, तो आपका जो सेविंग है, सेविंग वो कितना बढ़ जाता है। इट शोज द डेल्टा एस, इट शोज डेल्टा वाई। क्लियर कि ये, बट अल्टीमेटली इन ऑल दीज, अगर आप इन सब के बारे में बात करें तो मतलब कर्व यही बनाने हैं आपको। क्लियर। इसके अलावा मैंने बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको और बताए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बताए मैंने आपको, MPCY माइनस एस MPS अपॉन इंटू वाई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और बताएं, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन। सी फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या है यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन? दैट इज 20। योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 20, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला ये रहा, एमपीसी शो ऐसे होता है। ऑल्दो व्हाइल यू आर डूइंग योर numericals, the MPC will be given to you, or you have to calculate your MPC by delta C and Y. We'll definitely do these when we'll do our numericals. अभी थ्योरी का नटशेल में आज आपको बताएंगे कि ओवरऑल थ्योरी का नटशेल ये है कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अभी बाकी है। I have told you one type of the numerical. Later on in the further videos, I'll let you know how can we calculate the numericals. MPC and Y is सेविंग फंक्शन, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सेविंग फंक्शन माइनस एस बार प्लस एमपीएस ये रहा हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और इनटू आई, इनकम के साथ इसका प्रोपोर्शन हमको लेना होता है। सो एक और चीज मैंने आपको बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको याद रखनी है एज वी आर डूइंग रिविजन, कि ये सी बार और माइनस एस बार एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। जितना मेरा सी बार है मेरा यहाँ पे 20 व्हेन इनकम इज 0। जब इनकम मेरे पास 0 है तो मैं कंज्यूम कर रही हूँ 20 रुपीज, तो बताओ मेरा सेविंग कितना? -20, उधार लिया होगा। सो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होता है हमेशा आपका ये ऑटोनॉमस सेविंग विच इज नेगेटिव। तो आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप इस चैप्टर को ओवरऑल थियोरेटिकली एज यू विल प्रिपेयर द चैप्टर्स यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस। आपको y और c का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, आपको सेविंग फंक्शन ये पता होना चाहिए, इन दोनों का कनेक्शन पता होना चाहिए, दिस इज द कनेक्शन, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। C कैन नॉट बी 0, I ऑटोनॉमस है इन इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में। और इसके अलावा प्रोपेंसिटीज पढ़िए, प्रोपेंसिटीज के फॉर्मूला, प्रोपेंसिटीज का मीनिंग, प्रोपेंसिटीज के लिए बनाए जाने वाले कर्व, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल नटशेल ऑफ द कंप्लीट चैप्टर थियोरेटिकली, ओके। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगी हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंजम्पशन फंक्शन और द प्रोपेंसिटीज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।